चलो आगे सब लोग। क्या बाकी लोगों ने ब्रेक लिया है कि क्या रेगुलर जैसा? आज तो मैंने ब्रेक दिया ही नहीं था। दो मिनट रुकते हैं, आते क्या देखेंगे, फिर स्टार्ट करता हूँ। चलो आगे सब लोग। तो देखो क्या है। चलो देखो क्या है। तो ये है पोटेंशियोमीटर। ऐसा पोटेंशियोमीटर तुम लोगों को दिखेगा किधर? बोर्ड बुक में दिखेगा, शायद एनसीईआरटी में भी ऐसा ही दिखेगा। तो क्या है यहाँ पे? वही लास्ट मैंने पोटेंशियोमीटर जो ड्रॉ किया था वैसा ही है ये भी, थोड़ा अरेंजमेंट अलग दिखा है। यहाँ पे ड्राइंग थोड़ा अलग ड्रॉ किया है। क्या है देखो, तो इधर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, ये ए है, यहाँ पे बी है। जनरली वायर को नेम देते हैं ए बी। जनरली वायर का नेमिंग क्या करते हैं? ए बी करते हैं। तो ए एंड बी के बीच में पोटेंशियोमीटर का वायर है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर का है 4 मीटर का। तो 1 2 3 एंड ऐसा 4 मीटर रहता है। ये वाला लेंथ बहुत छोटा रहता है ये। तो ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसा टेबल पे। अभी 4 मीटर लगाने का कैसा? 4 मीटर सीधा लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। बैटरी लगाया 10 वोल्ट का, इधर की लगाया है, और इधर जो का जो रेजिस्टेंस है वो 950 का है। तो ये 950 का रेजिस्टेंस है। अब क्या निकालना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के निकालना है। एकदम सिंपल रहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या करने का? कौन सा भी ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो I इंटू R डिवाइडेड बाय L, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इंटू R डिवाइडेड बाय L। तो वायर का रेजिस्टेंस कितना है? तो वायर का रेजिस्टेंस है 50। वायर का लेंथ कितना है? 4। वायर का रेजिस्टेंस 50 है, वायर का लेंथ कितना है? 4 इंटू करंट। अब इसमें करंट कितना जा रहा है वो फाइंड आउट करेंगे, उसका भी फॉर्मूला लिखेंगे। करंट किससे कैसा कैलकुलेट करने का? ओहम्स लॉ। करंट किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने का? तो ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या रहता है? ओहम्स लॉ रहता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर। ओहम्स लॉ क्या रहता है? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर। तो ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए कितना मिला? 10 वोल्ट, ठीक है। ओवरऑल सर्किट के लिए निकाल रहे तो ओवरऑल सर्किट का डेल्टा वी एंड ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? वायर का तो 50 है एंड इधर का 950, तो कितना हो गया? 1000, है ना। वायर का 50 एंड इधर का 950, तो 1000। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर इंटू ये आर बाई एल। ये आर किसका है? ये वायर का है। ये वायर का है, समझ नहीं रहा है तो उधर लिख के ले लो। आर डब्ल्यू एंड एल डब्ल्यू वायर का है। तो इसको सॉल्व करने का, डबल जीरो का डबल जीरो गया, तो 5 डिवाइडेड बाय 40 वोल्ट्स पर मीटर, 1/8 आता है ये। 1/8 मतलब 0 पॉइंट कितना, रहने दो 1/8 ही क्या है, 1/8 वोल्ट पर मीटर। मतलब
1 मीटर पे कितना वोल्ट ड्रॉप होता है 1/8, 1/8 मतलब 0.125 आता है। 1 मीटर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है 1/8। ठीक है, चलो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे एक न्यूमेरिकल बताता हूं मैं, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। अब इसके आगे देखो क्या है, ये तो एकदम सा सिंपल रहता है, IR/L वाला फॉर्मूला यूज किया। अब कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है मैं इधर लिख के रखता हूं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है 1/8 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब पूछते क्या है, देखो क्या करते, एक हाथ सेल दिया, एक सेल दिया, वो अननोन है, वो पता नहीं है कितना है, और उसका बैलेंसिंग लेंथ दिया है 1 मीटर, उसका बैलेंसिंग लेंथ क्या दिया है 1 मीटर, देन फाइंड आउट इट्स ईएमएफ। ठीक है, एक सेल है, सेल का बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया है 1 मीटर, और क्या बोला है फाइंड आउट इट्स ईएमएफ। वो जो सेल है उसका ईएमएफ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो इधर कैसा रहता है, तो सेल है, उसका कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगा। ठीक है, सेल है, उसका कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगा, उसका ईएमएफ कितना है कुछ पता नहीं है, तो उसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो हम लोग कर सकते हैं। उसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो हम लोग कर सकते हैं। तो क्या किया, ये वायर यहां पे कनेक्ट किया, इसका पॉजिटिव, इस बैटरी का पॉजिटिव, और ये अननोन ईएमएफ का पॉजिटिव एक जगह पे ही कनेक्टेड चाहिए। इधर गैल्वानोमीटर कनेक्ट करने का, इधर गैल्वानोमीटर कनेक्ट करने का, और फिर ये वायर इधर टच करने का, इधर टच करने का, इधर इधर टच करते हुए जाने का, और यहां पे टच करने के बाद, यहां पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर कितना दिखा रहा है 0। यहां पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर क्या दिखा रहा है 0, गैल्वानोमीटर 0 दिखा रहा है, मतलब ये क्या है बैलेंसिंग लेंथ है। यहां पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर 0 दिखा रहा है, मतलब ये क्या है बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन में करंट 0, बैलेंसिंग लेंथ है मतलब इस लाइन में करंट 0, बैलेंस हो गया मतलब ऊपर का डेल्टा वी एंड नीचे का डेल्टा वी क्या है सेम है, बैलेंस हो गया मतलब ऊपर का डेल्टा वी एंड नीचे का डेल्टा वी सेम है। तो अननोन ईएमएफ का फॉर्मूला ऐसा आता है, ये भी बताता हूं बाद में मैं डिराइव करके। अननोन ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी रहने दो, ये जो ऊपर का जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी रहने दो, बैलेंसिंग लेंथ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुआ ज्यादा हुआ कुछ फर्क नहीं, बैलेंसिंग लेंथ उतना ही रहता है। तो बैलेंसिंग लेंथ एंड अननोन ईएमएफ, इनके बीच का ये रिलेशन है, बैलेंसिंग लेंथ एंड अननोन ईएमएफ इनके बीच में ये भी रिलेशन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ या फिर आई सिग्मा इनटू लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ या फिर आई सिग्मा एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इससे हम लोग अननोन ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अननोन ईएमएफ इज इक्वल टू कितना, इससे करेंगे क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 1/8, तो ईएमएफ इज इक्वल टू कितना, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 1/8 इनटू एल। पीजी मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के कितना है 1/8 इंटू बैलेंसिंग लेंथ कितना है, ये अननोन ईएमएफ है, कितना लेंथ पे बैलेंस हो गया, ये 1 मीटर पे, 1 मीटर लेंथ पे बैलेंस हो गया, तो बैलेंसिंग लेंथ 1 है। तो 1/8 इंटू 1 किया तो ये कितना आता है
1/8 वोल्ट, मतलब 0.125 वोल्ट। तो मतलब जो ये ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है वो कितने वोल्ट का है? 0.125 वोल्ट का है। ये जो ईएमएफ है ऊपर का कितने वोल्ट का है? इतने वोल्ट का है। ठीक है, चलो क्या बोलते हैं कशा? पीजी को एक्स नहीं बोलते, के रहता है, के ही बोलते हैं। अभी किसी किसी बुक्स में अगर एक्स लिखा है तो ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तो के ही देखा है। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या है? अननोन ईएमएफ अगर फाइंड आउट करना है, चलो दो सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट। अननोन ईएमएफ अगर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग बैलेंसिंग लेंथ, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ रखने का, ये अननोन ईएमएफ आ जाएगा। ये करंट है, ये वायर के अंदर से जाने वाला करंट, ये सिग्मा वायर के लिए R/L। तो ये फॉर्मूला यूज करो या फिर ये करो, कौन सा भी करो, ये हमने निकाला था इसलिए मैंने ये किया। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ को चेंज नहीं करता। ये फॉर्मूले में इंटरनल रेजिस्टेंस किधर आ रहा है? क्या किधर भी नहीं आ रहा। तो ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, नहीं है, बड़ा है, छोटा है, कुछ फर्क नहीं रहता, बैलेंसिंग लेंथ उतना ही आता है। ठीक है, चलो चाहिए तो लिखो क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ईएमएफ। इंटरनल रेजिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट बैलेंसिंग लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? तो फर्स्ट यूज क्या है? पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट यूज क्या है? अरे गया ना अभी वो। ईएमएफ बैलेंसिंग लेंथ से निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला है, इतना ही बताया था उसमें, और कुछ नया नहीं था। अननोन ईएमएफ निकालना है बैलेंसिंग लेंथ से, तो ये वाला या फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सेकेंड यूज क्या है? हाँ, टू मेजर पीडी भी है, लेकिन सेकेंड यूज है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। ठीक है, सेकेंड यूज क्या है? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। अब ईएमएफ का कंपैरिजन कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोगों को रीड करके भी समझ में आ जाएगा, तो वो मैं नहीं बोलता, वो तुम लोग रीड करो। ठीक है, सिंपल सिंपल है। ईएमएफ का कंपैरिजन एक बार तुम लोग रीड करो तो वो सिंपल है। तो मैं क्या बताता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट वाला बताता हूँ। ठीक है, चलो देखो, चलेगा क्या? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, करोगे क्या? ठीक है, ओके। तो देखो, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो एक बार, क्या फिर और क्या करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, ये ऐसा पोटेंशियोमीटर का वायर है, इधर बैटरी है, इधर रेजिस्टेंस है, ऐसा कनेक्शन किया है। ठीक है, चलो फाइनल मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला बोलता हूं मैं। हाउ टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला मैं बोलता हूं, फिर उसमें और थोड़ा कुछ देखेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या करते हैं देखो,
यहां पे एक बैटरी लगाया, तो इधर गैल्वेनोमीटर लगाया, तो गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद क्या करने का, इधर टच करके देखने का, ये 0 दिखा देगा, फिर इधर टच करने का, इधर 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 टच करके देखने का, तो यहां पर एक पॉइंट मिला, यहां पर एक पॉइंट मिला, इधर टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर कितना दिखा रहा है, 0। यहां पर एक पॉइंट मिला, इधर टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, मतलब ये बैलेंसिंग लेंथ है। तो इसको मैं बोलता हूं L1, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी इसको मेजर करना है, ये R को, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग लेंथ L1 आया। तो L1 से मुझे पता चलता है E कितना है, L1 से मुझे क्या पता चलता है, E, EMF कितना है। तो E कितना रहता है, E इज इक्वल टू I सिग्मा L1, या फिर E इज इक्वल टू K L1। अगर ये EMF फाइंड आउट करना है, अभी देखा था वो, अगर ये EMF फाइंड आउट करना है तो क्या करने का, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, या फिर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका निकालो, इधर डालो, EMF मिल जाएगा, या फिर इस लाइन का जो करंट है एंड इसका जो सिग्मा है R/L, ये डालो तो भी EMF मिल जाएगा। ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला यूज करो तो काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर EMF चाहिए तो, लेकिन हम लोग EMF नहीं, हमको क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या करना है, ये जो बैटरी है इसको शंट करना है, और एक रेजिस्टेंस से शंट करना है, मतलब उसको ये और एक पैरेलल लाइन लगाने का, ये जो बैटरी है इसको शंट करने का विद रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। अब इसको कैपिटल R से शंट करने के बाद ये बैलेंसिंग लेंथ चेंज होके अलग होती है। अब बैलेंसिंग लेंथ इधर ही बैलेंस होता है, ठीक है। इसको कैपिटल R से शंट करने के बाद इधर बैलेंस नहीं होता, अब किधर बैलेंस होता है, सर्किट कम लेंथ पे ही बैलेंस होता है, L2 कम लेंथ पे ही सर्किट क्या होता है, बैलेंस होता है। तो L2 एंड L1 का यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा कैलकुलेट करना है, तो ऐसा रहता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, ठीक है। पहले जो बैलेंसिंग लेंथ आया विदाउट शंटिंग, मतलब ये जब लाइन में नहीं था, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस जब लाइन में नहीं था तब जो बैलेंसिंग लेंथ आया वो L1। इसको लाइन में लेने के बाद जो बैलेंसिंग लेंथ आता है वो थोड़ा कम आता है, वो L2। तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, जो रेजिस्टेंस बाहर लिया है, शंट जो लिया है उसको शंट भी बोलते हैं, तो जो रेजिस्टेंस बाहर लिया है उससे मल्टीप्लाई करने का। तो ये फॉर्मूला यूज किया तो क्या मिलता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मिलता है। तो यह है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अब इसमें थोड़ा वेरिएशन भी करते, देखो इसमें अगर डायरेक्टली एकदम सिंपल फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला तो ऐसा यूज करो, विथ शंट बैलेंसिंग लेंथ, विदाउट शंट बैलेंसिंग लेंथ दिया तो ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो और इधर शंट से मल्टीप्लाई करने का आ जाएगा। मैं थोड़ा इसमें वेरिएशन करके न्यूमेरिकल देता हूं, देखो एक करेंगे थोड़ा, ठीक है। देखो ये जो EMF है ये 10 वोल्ट का है, EMF क्या है, 10 वोल्ट का है। EMF 10 वोल्ट का है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये 10 वोल्ट का है, और इस लाइन में करंट जा रहा है 1 एम्पियर। इस लाइन में करंट 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। ये B पॉइंट है, मैं ये B पॉइंट क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट।
बी पॉइंट क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट है। तो बी पॉइंट बैलेंसिंग है, तो क्या बोला है, फाइंड आउट बैलेंसिंग लेंथ। क्या फाइंड आउट करना है, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो, यह है 20 वोल्ट का, यह है 50 ओहम, ये वायर है 4 मीटर 50 ओहम का, वायर का लेंथ 4 मीटर है 50 ओहम का, ये यहां पर भी 50 ओहम है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा करेंगे और 40 लेवल, इसको 40 वोल्ट है, तो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करो। ठीक है, चलो ये लिखो, ये थोड़ा इसमें अलग करना पड़ता है, ये अगर बताऊंगा तो और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फटाफट इसका क्या करो, फोटो निकालो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब क्या बोला है देखो, चलो देखो समझता है क्या, देखो थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल है थोड़ा, ये बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, ये बैलेंसिंग लेंथ निकालना है। ठीक है, ओके। इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहता है, ये जो वायर है इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहता है, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप रहता है आई सिग्मा एल या फिर के एल। E इज इक्वल टू आई सिग्मा एल, ये जो फॉर्मूला था उसमें से जो आई सिग्मा एल था वो क्या था, E मतलब ऊपर का डेल्टा वी, आई सिग्मा एल मतलब नीचे का डेल्टा वी। E मतलब ऊपर का डेल्टा वी, के एल मतलब नीचे का डेल्टा वी। तो यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, के एल का। के मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। के मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो 1 मीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप के का होता है, 1 मीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप के का होता है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो 1 मीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है के, तो यल मीटर पे कितना होगा, के यल। तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, के यल। 1 मीटर पे के, 2 मीटर पे के इंटू 2, 3 मीटर पे के इंटू 3, तो यल मीटर पे के इंटू यल। तो इधर ड्रॉप होता है के इंटू यल। ठीक है, चलो अब ये बैलेंसिंग पॉइंट है, चलो देखो जरा, ये फाइनल करेंगे फिर जाएंगे। ये बैलेंसिंग पॉइंट है, तो इस लाइन में करंट जीरो है, ये बैलेंसिंग पॉइंट है, तो इस लाइन में गैल्वानोमीटर है, तो गैल्वानोमीटर जीरो दिखा रहा है, तो ये करंट जीरो है, तो इस लाइन में भी करंट जीरो है। अगर अंदर ही करंट कुछ नहीं जा रहा तो इधर से बाहर क्या निकलेगा, हाँ लेकिन इसके अंदर के अंदर करंट घूम रहा है, कितना है 1 एम्पियर, और इसके अंदर भी करंट है, इसके अंदर भी करंट है, तो इसके अंदर अपना अपना करंट है, उसके अंदर अपना है, लेकिन बैलेंसिंग पॉइंट है, तो इधर करंट नहीं है तो इधर भी करंट नहीं है, समझ रहे हैं, इधर करंट नहीं है तो इधर भी करंट नहीं है। ठीक है, तो इधर 1 एम्पियर है अपना अपना अंदर, इसका जो करंट है इसके अंदर अपना अपना घूम रहा है, इसका करंट उसमें नहीं जाता, उसका करंट इसमें नहीं आता। ठीक है, तो अभी मैं किरचॉफ अप्लाई करता हूं, देखो अभी मैं किरचॉफ अप्लाई करता हूं, किधर, ऐसा ए बी, और इस लाइन के लिए क्या निकालना है हम लोगों को, बैलेंसिंग लेंथ निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है, बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, तो किरचॉफ में अप्लाई करता हूं, देखो तो इधर से स्टार्ट करेंगे, वापस इधर ही आएंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, वापस इधर ही आएंगे, तो इधर से इधर गया, यहां से यहाँ, ये रेजिस्टेंस है एक्चुअली, ये वायर दिख रहा है लेकिन रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर का वायर है। तो इधर से इधर जाते वक्त इसका करंट कैसे जाएगा, ऐसा, तो इधर जाते वक्त क्या लेना पड़ेगा, माइनस आया, करंट भी उधर जा रहा है, हम लोग भी उधर जा रहा है, इधर से इधर जाते वक्त क्या लेना पड़ेगा, माइनस आया। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है हमने हमारे पास, के एल है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अपने पास कितना है, के एल है ना, ये बताया था ना। पॉज हो गया, वापस से पॉज हुआ है क्या सबके लिए, क्या चल रहा है, पॉज हो गया, नॉर्मल हो गया क्या, क्या अभी भी पॉज ही है, ठीक है।
अभी ओके हो गया ना? अभी भी पॉज ही उसका। क्या बहुत परेशानी हो रहा है? पॉज। अब ब्लैक स्क्रीन हो गया। चलो एक बार रिपीट ज्वाइन करो, एक बार रिपीट ज्वाइन करो, एक कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे, एक कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे। एक बार रिपीट ज्वाइन करो। क्या